And welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing question number 6 of exercise 9.2, that is circles of class 9th. So let's begin with our question. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. एक पार्क है सर्कुलर, उसमें है वो फॉर्म में और वो सिचुएटेड है कॉलोनी के अंदर जिसका कि रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 20 मीटर. 3 boys अंकुर सईद डिवेड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस on its boundary, each having a toy telephone in hands to talk to each other. देखो यहाँ पर सबसे पहले ना एक फिगर बना लेंगे हम, ये सर्कल थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पर सेंटर रहा होगा. अब हम ये कह रहे हैं कि अंकुर सईद और डेविड, यानी कि इस तरीके से एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है. अब आप कहोगे मैम ये ए बी और सी क्या है? बेटा ये बॉयज़ है ना, इनको मैंने ए बी और सी लेट कर दिया. तो ये आप यहाँ पर ना लिखोगे इस चीज़ को, लेट अंकुर कॉमा सईद कॉमा डेविड बी ए कॉमा बी कॉमा सी रेस्पेक्टिवली. ठीक है. अब एक चीज़ देखो, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये जो बॉयज़ हैं ये इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं. अब बच्चा अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं तो दैट मीन्स ये हमारा कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. नाउ बिकॉज बॉयज़ आर एट इक्वल डिस्टेंस, सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है. अच्छा, ये O है और ये क्या है हमारा, हमने बना दिया यहाँ पर D. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि OA इज, हाँ पहले आप लिखोगे O इज सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल. ठीक है. तो यानी कि इतना तो हमें समझ आ गया कि O हमारे पास सेंटर है. तो यहाँ पर अब हम और क्या लिखेंगे, हमें पता है कि AD या OA इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ AD. ऑल्सो AD इज परपेंडिकुलर टू BC. समझ आ गई ये चीज. अब एक चीज देखो कि लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल बी ए मीटर्स. यूनिट्स लगाकर आनी है. अगर इन्होंने यहाँ पर हमें दिया हुआ है 20 मीटर तो आपको यूनिट लगानी पड़ेगी. द सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर. ठीक है. तो आपको ये पूरा लगाना पड़ेगा, यूनिट हमने लगाई है यहाँ पर मीटर्स. भले ही हमने ए लेट किया, हम एक्स लेट करें, हम कोई भी वेरिएबल लेट करें, बट वी हैव टू यूज द यूनिट ऑल्सो. सो बी सी हमारे पास कितना हो गया, ए मीटर. सो देयरफॉर ये मीटर है, या ए लेट कर लो चलो. तो देयरफॉर बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हमारा हो जाएगा A/2 मीटर. भाई ये पूरी लेंथ है, इसका हाफ भी तो होगा ना भाई. BC पूरी लेंथ हो गई तो BD हाफ हो जाएगा BC का. सो BD इज हाफ ऑफ BC, दैट इज A/2 मीटर. नाउ इन ट्राइंगल ABD, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. पाइथागोरस फॉर्मूला लगाया, कोई नई चीज़ नहीं करी है. AB हमारे पास क्या गिवन है, हमें AB का स्क्वायर नहीं गिवन है. ओके. सो AB इज, हाँ अब देखो AB ये भी A हो गया, यहाँ पर भी A और ये पूरा A है ही है. सो A स्क्वायर, AD हमारे पास नहीं है, AD का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. BD हमारे पास अभी हमने निकाला है A/2 का होल स्क्वायर. सो यानी कि AD स्क्वायर कितना हो गया, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4. सो देयरफॉर AD कितना हो, AD का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 4. एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज
3a² / 4, तो यानी कि AD कितना हो गया, AD हो गया हमारे पास √3/2a। ठीक है, हमने ये AD फाइंड कर दिया है। अब OA हमारे पास कितना है, OA = 2/3 ऑफ AD। ठीक है, तो OA = 2/3 × √3/2a। अब OA की जगह पे हम 20 मीटर रखेंगे क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन था, ये वाला जो डिस्टेंस था रेडियस 20 मीटर। सो 20, यहाँ से 2 कैंसिल, 20 × 3/√3 = a। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, 60/√3। बहुत से बच्चे ना यहाँ छोड़ आते हैं कि ये हमारा आंसर आ गया। आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमें कभी भी ना आंसर हमारा जब नीचे यहाँ पर रूट आ गया उसमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, सो 60 रेशनलाइज कर देंगे इसको हम, × √3/√3 = a। तो यानी कि a कितना आ गया, यानी कि हमें बेसिकली साइड बतानी थी। तो a हमारे पास आ गया, देखो 60√3/√3 × √3 = 3, सो ये हो गया 20, सो a आ गया आपका 20√3 मीटर। ये है बस आप लोगों का आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज एंड नाउ विल सी इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू एक्सरसाइज। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।